श्री हरि नमः। दोस्तों, गीता के अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग को पढ़ने के पश्चात मेरे मन में जो भाव उत्पन्न हुए, वैसे तो हर श्लोक के साथ नित नए भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य भाव जो मेरे मन में आए, जो कुछ प्रश्न मेरे मन में आए, और इन प्रश्नों का उत्तर भी मुझे जो भगवान की कृपा से जिन उत्तरों का मुझे एहसास हुआ, ऐसे कुछ भावों को, ऐसे कुछ जवाबों को और ऐसे कुछ प्रश्नों को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरे चैनल के थ्रू आप मुझे फॉलो करके और कमेंट्स में ज़रूर आपके मन में गीता को पढ़कर किस तरह के भाव आते हैं, और पर्टिकुलरली इस चैप्टर 11 के विश्व रूप दर्शन योग के श्लोकों को पढ़ने के पश्चात जो भी नए भावों का आपके मन में समावेश हुआ, वो उसका ज़रूर जिक्र करिएगा कमेंट्स के थ्रू। तो मैं सबसे पहले अध्याय 11 के उस श्लोक का वर्णन करना चाहूँगा जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त श्री अर्जुन को अपना विराट विश्व रूप दर्शन कराया। परंतु श्लोक 45 में अर्जुन कहते हैं कि अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्थात मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ। वे हर्षित भी हो रहे हैं इस विराट स्वरूप को देखकर भगवान के, परंतु साथ साथ वो कह रहे हैं कि मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप पद्मयुक्त चतुर्भुज को फिर से मुझे दिखलाइए, अपने उस चतुर्भुज विष्णु रूप का दर्शन मुझे फिर से करवाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। तो यहाँ दो बातें समझ में आ रही हैं। एक तो आप उनकी एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि इस विराट स्वरूप को देख के वे हर्षित भी हो रहे हैं, लेकिन वो व्याकुल भी हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा महाकाल रूप, विराट स्वरूप उन्होंने कभी नहीं देखा था। और भक्त के रूप में वो हमेशा भगवान के जिस रूप को अपने हृदय में समाये हुए थे, वो था उनका चतुर्भुज विष्णु रूप। तो इसलिए वो भगवान से निवेदन करते हैं कि आप पुनः उस रूप को मुझे दिखलाइए ताकि मुझे शांति मिले, मेरा मन शांत हो। हालांकि वो यह भी कह रहे हैं कि आपके विराट स्वरूप को देख के उन्हें हर्ष भी हुआ। वो आगे कहते हैं 46वें श्लोक में कि मैं वैसे ही आपके मुकुट रूप धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्र बाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। तब भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, गीता के श्लोक 47वें में, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शित मात्मयोगात तेजोमयम विश्वमनंत माध्यम यन्मे त्वज्ञेयन न दृष्ट पूर्वम। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। आगे 48वें श्लोक में वे कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ।
इस श्लोक को पढ़ने के बाद जो एक प्रश्न या भाव मन में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को ही यह विश्व रूप दर्शन, जो कि अति दुर्लभ है, वो स्वयं कहते हैं कि तेरे अतिरिक्त दूसरा किसी ने भी पहले यह रूप मेरा नहीं देखा है। ना ही वेदों के जरिए, ना यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के द्वारा देखा जा सकता है। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। वह उन्हें समझाते हैं कि इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तो भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज को फिर देख। लेकिन हैं तो भगवान ही, अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं और भक्त की शांति के लिए, उनकी मन स्थिति को शांत करने के लिए वो कहते हैं कि तू फिर से मुझ में प्रीति युक्त भय रहित होकर मेरे उस चतुर्भुज रूप को फिर से देख। बहुत ही सुंदर वर्णन है। और जो मुख्य एक भाव आता है कि एक तो यह भाव आता है कि श्री अर्जुन कितने भाग्यशाली हैं कि उन्हें प्रभु के विराट स्वरूप का दर्शन हुआ। फिर यह प्रश्न भी आता है कि सिर्फ अर्जुन जी को ही प्रभु ने ये दर्शन क्यों करवाए, जबकि बड़े बड़े ऋषि, देवता और उग्र तपों और दान यज्ञों के माध्यम से भी उनके इस रूप का दर्शन किसी और को नहीं हो पाया है। तो एक भाव जो मेरे मन में आया वह यह कि अर्जुन जो हैं वो प्रभु के अति प्रिय भक्त हैं। उन्होंने प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है। जब वे व्याकुल होते हैं, जब वे विषाद युक्त होते हैं, अर्थात जब वो अपने कुलजनों को देखकर डिप्रेशन में जाते हैं, तब भी वह भगवान से ही इस चीज़ का हल मांगते हैं कि प्रभु मुझे राह दिखाइए, मेरी बुद्धि को सही कीजिए, सद्बुद्धि दीजिए कि मैं इस व्याकुलता से, इस डिप्रेशन से बाहर आ पाऊँ। तो वो बहुत ही सहज भक्त थे। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने समस्त मानवों को ये संदेश दिया है कि भक्त को सहज और प्रभु से अनन्य प्रेम करने वाला होना चाहिए, जो कि श्री अर्जुन थे। इसीलिए उन्होंने सिर्फ अर्जुन जी को ही यह विश्व रूप दर्शन कराया, जो मुझे लगता है। दूसरा, प्रभु ने अगर आपने अगर गीता का अध्ययन किया है तो एक मुख्य भाव जो मुझे समझ में आता है कि प्रभु हर अध्याय में यह कहते हैं कि मुझ में मन वाला हो और मेरी अनन्य भक्ति कर, फिर तू मुझको ही प्राप्त होगा और जन्म मरण के कुचक्र से दूर हो जाएगा। अर्थात वह कहते हैं कि मेरे चिद्मदानंद जो सच्चिदानंद घन रूप में मुझको ही पूज और मुझ में ही मन वाला बन। मुख्य रूप से उन्होंने सब 3 योग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। लेकिन आप अगर अनुभव करेंगे तो उन्होंने कर्म योग को प्रधानता दी है, लेकिन मुख्य भाव भक्ति योग का ही रहा है। तीनों ही योग एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। फिर भी उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम वैराग्य धारण करके साधु या संत बन जाओ। वह तो अपने पूर्व कर्मों के फलस्वरूप व्यक्ति बनता ही है। अगर शुरू से भगवान के प्रति बहुत आसक्ति रही है अगर किसी जन्म में, तो संतों का जीवन मिलता है। और प्रभु ने खुद कहा है कि जब भक्त के मन में ज्ञान की लालसा बढ़े तो हमें संत समागम करना चाहिए, संतों का सानिध्य लेना चाहिए, और संत गुरु रूप में हमें प्रभु के पास पहुंचाते हैं, प्रभु के पास जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
तो मुझे लगता है कि अर्जुन जी को उन्होंने एक माध्यम चुना, इसलिए क्योंकि वे कर्तव्य पथ पर बढ़ रहे थे, लेकिन कर्तव्य पथ से डगमगाए नहीं, तो उन्हें यह बताने के लिए कि जो काल ने तय किया है, जो मैंने तय किया है, वह होगा ही, चाहे तू कर या ना कर। लेकिन अपने स्वभाववश जो तुम्हारा धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए, धर्मयुक्त युद्ध करना चाहिए। मुझ में मन वाला होकर अपने समस्त कर्मों को मुझ पर अर्पण करके युद्ध कर। और एक श्लोक में उन्होंने यह भी कहा है, किसी अध्याय में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कि अगर तो इस युद्ध में मारा भी जाता है तो वीर गति को प्राप्त होगा और स्वर्ग के भोगों को भोगेगा, और अगर तो जीतता है तो भी तो राजा बनकर इस धरती के भोगों को भोगेगा। तो उनका यही संदेश था कि अपने कर्मों को प्रभु की अनन्य भक्ति में लगाकर उनको अर्पण करके अपने कर्मों से विचलित न होते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए ही उन्होंने अर्जुन को यह विराट स्वरूप दर्शन कराया, एक प्रकार से मानव जाति के कल्याण के लिए। इन श्लोकों को पढ़ के अध्याय 11 के विश्वरूप दर्शन योग के आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं, ज़रूर कमेंट्स के थ्रू शेयर कीजिएगा। मुझे फॉलो कीजिए ताकि मैं और गीता के लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इनसाइट्स, श्लोकों के भाव आप सबके साथ साझा कर सकूं। श्री हरिये नमः, श्री परमात्मा नमः। जय श्री कृष्ण।